कैसा जाएगा आने वाले मई के शुरुआत के 2 हफ्ते आपकी राशि के लिए आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मई एक ऐसा महीना है जो जुपिटर के ट्रांजिट से आखिरी महीना होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट जून में होने वाला है, जो कि शनि से त्रिकोण में आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ये जुपिटर का ट्रांजिट अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करने वाला है कई सारे लोगों के लिए। इसलिए आप देखेंगे आज की राशि में कई लोगों के लिए अगर कुछ खराब प्रेडिक्शन है तो काफ़ी खराब है, और कईयों के लिए जो अच्छी है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं, क्योंकि अब ये वो लास्ट पीरियड, ये लास्ट वो स्टेप है, लास्ट गेम है, फाइनल गेम आने से पहले या चीज़ों को अच्छी बेहतर होने से पहले या और ज़्यादा खराब होने से पहले। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपनी राशि को ज़रूर समझिएगा और अपने लग्न की राशि का भी प्रेडिक्शन आप जरूर सुनिएगा। कई लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि कौन सी राशि देखें। आपको अपनी चंद्र राशि ही देखनी है और अपने लगन में जो राशि आती है, इस तरह से आप ये कुंडली देख रहे हैं ना, फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसे हम लग्न राशि कहते हैं और चंद्रमा जहां बैठा है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। तो आप अगर दोनों राशियों की सुनते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, जिससे आप ज्यादा अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। और नेविगेशन की बात अगर चली रही है तो लाइफ में सिर्फ इन 2 हफ्तों में थोड़े नेविगेट करना है, हमें तो पूरी जिंदगी साल दर साल चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से हैंडल करना है, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा पाएं, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएं, ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाएं, जीवन में खुश रह पाएं। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत साल पहले एक टूल बना दिया था, और वो है आपकी कुंडली, जो कि अब 2026 में एक मॉडर्न रूप ले चुकी है, जिसका नाम है प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली, जो कि एस्ट्रो अरुण पंडित के ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है कई सारे एक्सपर्ट्स के कंसंट्रेशन के बाद। और यहाँ पर आपको आपका प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, उसके ऊपर क्या क्या दृष्टि आ रही है, सारी चीजें जो एक एस्ट्रोलॉजर कॉम्प्लिकेटेड सीख कर आपको बताता है ना, अब आपकी कुंडली में लिख कर आने लग गई हैं। तो जाइए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके राजयोग, आपकी दशा कैसे काम करेगी, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी मनी के मैनेज हो, कितना आगे आप जा सकते हो इस लाइफ में, आपका कर्म कहाँ तक आपको ले जा सकता है, इसकी डायरेक्शन भी आपको मिलती है। और पर्पस अगर आपको नहीं पता है तो एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको आप पढ़कर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल की आवाज़ इसी तरफ जाने को कह रही थी। तो ये सारी बातें आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट में आपकी अपनी लैंग्वेज में मिलती है। आपको कुछ भी नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजी में, तो भी ये कुंडली आप ही के लिए है, जिसमें आपको टाइम की, आने वाले वक्त की, महीनों की प्रेडिक्शन भी मिल रही हैं। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं कर्क राशि के सभी जातकों के बारे में। कर्क राशि 1 से 15 मई तक का ये पूरा सफर सीधा फोकस आपके करियर पर शिफ्ट करने वाला है। हेवीली आप अपने लिए काम करेंगे, अपने करियर के लिए काम करेंगे, अपनी इमेज, अपने प्रोफाइल के लिए काम करेंगे। आपको ये फील हो गया है कि अभी लाइफ में अगर कुछ है ना तो वो काम और पैसा ही है। अगर मैं काम अच्छा करूंगा, पोजीशन अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, तो लोग नोटिस करेंगे, लोग इज्जत देंगे, लोग अच्छे लोग मुझसे जुड़ेंगे। इस वजह से आप कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे अपने कंधे में, स्पेशली अपने वर्क एरिया में। और करियर की अगर बात चली रही है तो और इसको बेहतर समझते हैं, आपको डायरेक्शन क्लियर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे इस तरफ ही जाना है, या अब मुझे इस कंपनी में काम करना है, अब मुझे यही प्रोजेक्ट से हैंडल करना है, अब मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। क्लैरिटी कहीं ना कहीं माइंड में आ गई है। सीनियर्स या मेंटर्स से गाइडेंस मिलेगी और आप स्ट्रक्चर तरीके से काम कर पाओगे। आपको लगेगा कि चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन 11 मई के बाद पेस सडनली फास्ट हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन हाई होंगी और आपको हर चीज जल्दी हैंडल करनी पड़ेगी। इस फेज में इम्पेशंस और थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, आपके ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। इसलिए क्योंकि पूरा थीम कर्क राशि के लिए काम या वर्क एरिया का है, और अगर आप जाते हैं, एक्टिवली ऑफिस जाते हैं, तो ये सारी चीजें और ज्यादा आपके ऊपर काम करेंगी। पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आती है, इनकम का फ्लो ठीक ठीक ही नजर आता है, पैसे की जितनी जरूरत है आपको उतने मिल रहे हैं। और हाँ, इस टाइम पीरियड में आप नेटवर्किंग अच्छी हो रही है आपकी। कुछ लोग आपको मिलेंगे या मिले पहले थे, लेकिन अभी कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि सच में आपके भविष्य में काफी काम आने वाले हैं। इसलिए जो नेटवर्किंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, गेट टुगेदर है, जो ग्रुप डिस्कशन है, उनमें आपको शामिल होना चाहिए, भले आपका मन करे या ना करे, पर वहां जाना चाहिए, वहीं से इस चीज की शुरुआत होगी। और यही ज्योतिष का गाइडेंस है, जिसको अगर कुछ लोग यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो जो यूज करेंगे उनका फायदा होगा। आप देखेंगे कि 11-12 मई के बाद जो फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हैं, उससे ना अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। यानी कि ठीक है यार, मैंने 1 लाख रुपए महीने के कमाए, इतने में मेरा खर्चा हो गया, रेंट चला गया, अब इतने पैसे मैं हर महीने सेव करूंगा। पहले भी करता था तो अब थोड़े से और ज़्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे वो अचीव करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। इस तरह से आपकी सोच विचार जाएगा। इवन शेयर मार्केट सीख लेता हूँ यार, आजकल लोग ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं, या अगर आप पहले से करते थे तो और ज़्यादा सीरियसली उसको लेने लगेंगे। हेल्थ का अगर मामला देखा जाए तो यहाँ पे बस एक ज़्यादा काम कर रहे हो आप, थोड़ा थक जाओगे, इसके अलावा कोई नोटिसेबल मेजर हेल्थ इशू नहीं नज़र आता है। हाँ, पेट में थोड़ी सी जलन होना, जैसे एसिडिटी
कहते हैं, इरिटेशन कहते हैं, ये आप 1-2 दिन फील कर सकते हैं, लेकिन फिर ये नॉर्मल हो जाएगी। बॉडी आपको सिग्नल देगी, इसलिए आप उसे इग्नोर मत करिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस जरूर फील होगा, आपको फोकस काम पर ज़्यादा चला गया है, क्योंकि इसलिए रिलेशनशिप ही नहीं कहूँगा मैं, इवन फैमिली भी कहूँगा। आप शायद अपने परिवार को भी उतना समय नहीं दे रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। कभी कभी ऐसा फेज आता है लाइफ में, बड़ा कम आता है, इसलिए इसको आने दीजिएगा। इसको लेकर कोई गिल्ट मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुश नहीं हैं, अगर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो आप घर में भी समय देकर ज़्यादा खुश नहीं हो जाएंगे। इसलिए आपका फोकस बिल्कुल सही जगह पर है, ऐसे ही रहिए। बस हाँ, अपने आप को आप परेशान मत करिए। कई लोगों के मन में कर्क राशि में ये आ जाता है ना कि हम अपने आप को जितना तंग करेंगे, परेशान करेंगे, ये मेरी सजा है या ये मेरा निमित्त है, इसको करने के बाद ही चीज़ें आगे जाकर सुधरेंगी या ठीक होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके जो फैसले हैं वो अभी आपको रिजल्ट दे रहे हैं और आगे आपको रिजल्ट देंगे। तो अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए, बाकी सब चल रहा है, चलने दीजिए। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग नजर आता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा दोस्त मिलेगा आपको जो आपको सही गाइड करेगा, जिससे कि आपके कई सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, मन को लेकर, लाइफ को लेकर, और एक डिसिप्लिन वे में आप आगे जीवन को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। 11 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आप खुद के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतर व्यक्ति बनना है, आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए। इसका स्ट्रेस आप ले रहे हैं एज अ स्टूडेंट, विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल ये फेज आपको ग्रो करवाने के लिए आया है, आपको एक नए वर्जन से मिलवाने आया है, जो कि ज्यादा मेहनती है, ज्यादा काम करता है, काम में ज्यादा फोकस कर रहा है, रिएक्शन कम कर रहा है, एक्शन ज्यादा ले रहा है, वो भी एक अच्छे डायरेक्शन में। रेमेडी के तौर पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सोमवार के दिन भगवान शिव के किसी मंदिर में जाएं, शिवलिंग के साथ थोड़ा समय बिताएं, शिव चालीसा पढ़ें और फिर गंगा जल या फिर एक नॉर्मल स्वच्छ जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें।